सख्त अंधकार के बीच एक छाया बाकी सब छायाओं से अलग दिखाई दे रही थी। उसका स्वर बाकी से गहरा, करुण और अधिक स्पष्ट था। वह एक योद्धा की आत्मा थी। उसकी आकृति टूटे कवच और रक्त से भीगी तलवार के रूप में सामने आई। आंखें धुंधली आग की तरह चमक रही थीं। मैं, सेनापति विराट, छाया गर्जी। मैंने अपने राजा से वचन लिया था कि जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं उसकी रक्षा करूंगा। लेकिन उस युद्ध में मैं हार गया और राजा का सिर मेरे सामने कटकर धरती पर गिरा। मेरा वचन अधूरा रह गया। जब तक मैं अपने राजा का प्रतिशोध नहीं लूंगा मेरी आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। राघव ने तलवार कसकर पकड़ी। उसकी आंखों में चमक आ गई। अगर इस आत्मा का वचन पूरा करना है तो हमें उसके राजा का प्रतिशोध लेना होगा। लेकिन किससे? युद्ध तो सालों पहले हो चुका होगा। अन्विता ने आंखें मूंद लीं और अपने भीतर उठती गूंजों को सुनने लगी। उसकी सांसें असमान हो गईं। कुछ देर बाद उसने धीमे स्वर में कहा, उसका शत्रु अभी भी जीवित है, लेकिन मानव रूप में नहीं। काली भ्रम ने उस शत्रु की आत्मा को इस किले की गहराइयों में बांध रखा है। जब तक हम उसे नहीं हराएंगे सेनापति विराट का वचन पूरा नहीं होगा। अभय ने गहरी सांस ली। मतलब अब हमें किले की गहराइयों में उतरना होगा। कक्ष की दीवारें फिर कांपी। अचानक छाया सेनापति विराट की ओर से एक धुंधली तलवार उभर कर अभय के सामने आ गिरी। अभय ने कांपते हाथों से उसे उठाया। तलवार ठंडी थी, लेकिन उसके छूते ही जैसे कोई अग्नि उसकी नसों में दौड़ गई। ये मेरी आत्मा का अंश है, सेनापति की छाया ने कहा। इससे तुम मेरे शत्रु का सामना कर पाओगे, लेकिन सावधान रहना। उसकी शक्ति अब इंसानी नहीं बल्कि दानवी है। इसके साथ ही छाया धीरे धीरे धुंधली होकर दीवारों में समा गई। बाकी छायाएं मौन हो गईं, मानो वे भी प्रतीक्षा कर रही हों कि पहला वचन पूरा हो। चारों मित्रों ने एक दूसरे की ओर देखा। हवा और ठंडी हो चुकी थी। अब उन्हें पता था कि उनकी अगली मंजिल किले का सबसे अंधकारमय हिस्सा होगा। वे कक्ष से बाहर निकले। गलियारे में चलते हुए मशालें अपने आप जल उठीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें सही दिशा दिखा रही हो। लेकिन हर जलती मशाल के पीछे दीवारों पर अजीब परछाइयां नाच रही थीं। कभी उन्हें सैनिकों की परेड जैसा रूप मिलता, कभी भूखे भूतों की तरह चीखती दिखाई देती। शिवा ने डरते हुए कहा, ये मशालें मदद कर रही हैं या हमें गुमराह कर रही हैं? अन्विता ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, ये परख रही है। अगर हमारा इरादा सच्चा है तो ये हमें सही जगह तक पहुंचाएंगी। कई गलियारों, सीढ़ियों और तंग रास्तों को पार करने के बाद वे किले के सबसे नीचे वाले हिस्से में पहुंचे। वहां एक विशाल लोहे का दरवाजा था जिस पर खून जैसे निशान बने हुए थे। दरवाजा खुद सांस ले रहा हो ऐसा लग रहा था। राघव ने तलवार से दरवाजे को छुआ। दरवाजा तुरंत कांप उठा और भारी गूंज पैदा हुई। उसी क्षण दरवाजे पर उभरे निशान चमक उठे और एक गहरी आवाज गूंजी, जो इस मार्ग पर जाएगा वह अपनी आत्मा को दांव पर लगाएगा। क्या तुम तैयार हो? अभय ने आगे बढ़कर बिना डरे उत्तर दिया, हाँ, हम तैयार हैं। दरवाजा धीरे धीरे खुला। भीतर अंधकार का महासागर था। अंदर कदम रखते ही सबको लगा जैसे वे किसी और दुनिया में पहुंच गए हों। वहां हवा भारी थी, मानो हर सांस खून से सनी हो। जमीन पर टूटे कवच, बिखरी तलवारें और जले हुए झंडे बिखरे पड़े थे। यह वही युद्ध भूमि थी जहां सेनापति विराट हार चुका था। अचानक धुंध के बीच से एक आकृति उभरी। उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन चेहरा भयानक, आधा जल चुका, आधा लोहे से ढका। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। मैं, महारथी कौंधिर, आकृति गर्जी, मैंने राजा को मारा था और अब मेरी आत्मा इस युद्ध भूमि में काली भ्रम की शक्ति से बंधी है। जो भी मुझे चुनौती देगा उसका अंत होगा। वह आगे बढ़ा और जमीन हिल उठी। उसके हर कदम पर राख का तूफान उठ रहा था। राघव ने तलवार उठाई और सामने आ गया। अगर तुम्हें हराना ही पड़ेगा तो हम लड़ेंगे। युद्ध शुरू हो गया। कौंधिर की शक्ति सामान्य से कहीं अधिक थी। उसने हवा में हाथ लहराया और तुरंत ही टूटी तलवारें जमीन से उठकर तेज धारों की तरह चारों ओर घूमने लगी। अभय और शिवा ने मिलकर उनका सामना किया, जबकि अन्विता मंत्रोच्चार कर रही थी ताकि उनके चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बने। राघव और कौंधिर आमने सामने भिड़े। राघव की तलवार उसके वार को रोकती, लेकिन हर टक्कर से उसकी बाहें सुन्न हो जाती। कौंधिर की शक्ति असहनीय थी।
अभय ने देखा कि सेनापति विराट की दी हुई तलवार हल्की चमक रही थी। उसने साहस बटोरकर उस तलवार को कसकर पकड़ा और कौंधिर की ओर दौड़ा। तलवार से निकली रोशनी ने अंधकार को चीर दिया। कौंधिर गरजा, यह शक्ति, यह विराट की आत्मा की है, लेकिन तुम इसे चला नहीं पाओगे। अभय ने पूरी ताकत से वार किया। तलवार कौंधिर की छाती में ढस गई। वह चीखा। उसकी आंखों से आग की जगह राख झरने लगी। उसकी आकृति धीरे धीरे बिखरने लगी। नहीं, मेरा अधूरा युद्ध। उसकी आवाज धीमी पड़ गई और वह राख में बदलकर हवा में उड़ गया। तभी युद्ध भूमि की धुंध छोड़ गई। टूटे झंडे फिर से खड़े हो गए और सेनापति विराट की छाया उनके सामने प्रकट हुई। अब उसकी आंखों में संतोष था। तुमने मेरा वचन पूरा किया, वह बोला। अब मेरी आत्मा मुक्त है। उसकी छाया ने हाथ उठाया और आशीर्वाद के रूप में अभय के सीने पर छुआ। अभय के भीतर एक नई शक्ति दौड़ गई, मानो साहस का अमृत। फिर सेनापति की छाया हवा में घुल गई और कक्ष में सन्नाटा छा गया। अन्विता ने गहरी सांस ली। एक वचन पूरा हुआ, लेकिन बाकी अभी भी बचे हैं। शिवा ने कांपते स्वर में कहा, अगर हर वचन इतना कठिन है तो आगे क्या होगा? अभय ने तलवार उठाकर दृढ़ स्वर में कहा, जो भी होगा हम मिलकर सामना करेंगे। काली भ्रम को हराने के लिए हमें हर आत्मा का वचन पूरा करना ही होगा। वे चारों युद्ध भूमि से बाहर निकले। पीछे से धीमी आवाज आई, बाकी छायाओं की। हमारी बारी कब आएगी? उन आवाजों ने साफ कर दिया कि उनकी यात्रा अभी लंबी है। पहला वचन पूरा हुआ था, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी।